गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश टर्न चैनल में स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। हम इसमें डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये हमें एग्ज़ाम में हाई स्कोर करने में मदद करेंगे। अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, उसे याद नहीं होता, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम से कम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके अच्छे मार्क्स ला सकता है। चलो हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें हम हमारे 135 क्वेश्चन तक हो चुके थे। 40 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें हम कर रहे थे मिजबिल द ओटर चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136 क्वेश्चन। वर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल डज ओटर बिलोंग्स टू, मतलब ओटर जो इसमें है, ओटर कौन से ग्रुप के एनिमल्स में आता है? तो इसमें हमारा दिया गया है मस्टेलिन्स, मतलब ओटर ऐसा जीव है जो कहाँ पे रहता है? दलदली एरिया में, मार्शल एरिया में रहता है। तो वो कौन से ग्रुप में आता है? ये आपका मस्टेलिन्स वाले एरिया में आता है। ठीक है, हम आएंगे हु इज़ द ऑथर ऑफ मिजबिल द ओटर। हु मतलब कौन, तो कौन था? तो अब हमने चैप्टर में बार बार ऑथर का नाम बहुत बार आया है, तो इसमें था मैक्सवेल, तो गेविन मैक्सवेल इसके ऑथर हो गए। ठीक है, अगला है हमारा व्हाट वर मिथ्स फेवरेट टॉयज, मतलब मिथ जो था उसके फेवरेट टॉय क्या थे, ये आपसे पूछा गया है। तो मिच का फेवरेट टॉय क्या था? मार्बल्स मतलब कंचे, जो कंचे होते हैं ना, आप समझते हो, तो कंचे होते हैं, वो उसके फेवरेट टॉयज थे। अगला क्वेश्चन में आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 139 क्वेश्चन। इसमें बोला है व्हेन डिड गेविन मैक्सवेल डिसाइड टू कीप एन ओटर, मतलब किस, व्हेन मतलब कब, समय की बात हो रही है। तो किस समय गेविन मैक्सवेल जो ऑथर है हमारे, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि उनको ओटर पालना चाहिए। ओटर पालने के लिए तो हमें बुक में दे रखा है, बुक में हमें दिया गया न्यू ईयर ऑफ 1956, हमें लाइनों में दिया है न्यू ईयर ऑफ 1956 की बात है। उस समय उनके दिमाग में उनका डॉग की डेथ के बाद उनको एक पेट एनिमल चाहिए था, तो उन्होंने ओटर को पालने का डिसाइड किया। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द ओटर लुक लाइक, ओटर किस जैसा लगता था, कैसा लगता था? लुक लाइक मतलब उसका लुक के बारे में पूछा गया है। तो ओटर किस तरह लगता था? स्मॉल ड्रैगन, छोटे से ड्रैगन टाइप का लगता था वो। ड्रैगन आप समझते हैं ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन एक, जिसे हमने जीव देखा है तो जिसके मुंह से आग निकलती है, उस तरीके से लगता था ओटर। उन्हें छोटा सा ऊद-बिलाव बोला जाता है उसे। 41 क्वेश्चन व्हाट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स के बाहर क्या निकला, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें निकला ब्लड, ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हैड ट्रिकल्ड आउट द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाद क्या निकल रहा था? ब्लड निकल रहा था। व्हाट डिड वुमन इन द एरोप्लेन थिंक ओटर वॉज, मतलब जो वुमन मिली थी ओटर को एरोप्लेन में, वो क्या समझ रही थी, ओटर को क्या समझ रही थी? तो इसमें बात हुई है, तो इसमें वो उसको समझ रही थी रेट समझ रही थी, रेट मतलब चूहा। वो उसको कन्फ्यूजन हो गया था, उसको लग रहा था ये चूहा है, चूहे का बच्चा है छोटा सा। 143 क्वेश्चन पे आएंगे व्हाट वॉज द नेम गिवन टू द ओटर, मतलब ओटर को नाम क्या दिया गया है, नाम क्या दिया गया था? तो इसमें आपको आया है मिजबिल द ओटर, आपका चैप्टर का नाम ये है मिजबिल द ओटर, इसी वजह से नाम है क्योंकि उसका नाम मिजबिल दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन वेयर डिड अरब्स कीप द ओटर, मतलब जो अरब लोग हैं, अरब से जो सऊदी अरब की तरफ रहते हैं, वो लोग ओटर को कहाँ रखते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ओटर को कहाँ रखते हैं? इन ए बॉक्स। ठीक है, तो वो रखते थे, उसको बॉक्स के अंदर रखते थे, पाल कर रखते थे। वोट केप्ट मिज इंगेज्ड व्हेन दे शिफ्ट टू लंदन, मतलब जब लंदन में उसको ले जा रहे थे, तब मिज जो ओटर था हमारा, उसको इंगेज, उसको बिजी रखने के लिए क्या कर रहे थे, उसके लिए क्या रखा था? तो उसके लिए रखा था उन्होंने पिंग पोंग गेम होता है बॉल वाला, तो उसको रखा था ताकि वो ओटर बिजी रहे उसमें। व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट्स, मतलब उसकी आदतों के बारे में बात की गई है। तो आपको कंपल्सिव हैबिट्स से क्या समझ में आता है? कंपल्सिव हैबिट्स से हमें समझ में आता है हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, तो कुछ हैबिट्स होती है जो कंट्रोल के बगैर होती रहती है। जैसे बहुत सी हैबिट्स होती है, किसी को नेल बाइटिंग की हैबिट होती है, किसी को कोई अलग हैबिट होती है, तो उनको बोला जाता है कंपल्सिव हैबिट्स, जिनको चेंज ना किया जा सके, वो हमारा कंट्रोल नहीं होता उन पर। अगला व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, मतलब मिज ने, जो ओटर था, उसने बॉक्स को क्या किया था, ये पूछा गया है। तो इसका कोई आंसर है हमारा टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, मतलब उसने जो लाइनिंग थी, बॉर्डर थी उस बॉक्स की, उनको तोड़ दिया था, उसको काट दिया था उसने।
जैसे रेड कार्ड देता है ना बॉक्स को, उसी तरीके से। 148 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एन अपेलिंग स्पेक्टिकल, मतलब अपेलिंग स्पेक्टिकल का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। क्या है उसका, ये आपका है 148 क्वेश्चन। 148 क्वेश्चन में आपका है ए शॉकिंग सीन, मतलब अपेलिंग स्पेक्टिकल मतलब होता है ए शॉकिंग सीन, जिसको देख के आप चौंक जाए, चौंकाने वाला दृश्य, ठीक है। अगला है आपका इन द बिगनिंग द ओटर वॉज, मतलब जब शुरुआत में, जब पाठ की शुरुआत हुई तो इस चैप्टर में ओटर का बिहेवियर कैसा था, एलूफ एंड डिफरेंट, मतलब थोड़ा डरा डरा सेमा सेमा सा था, क्योंकि उसको लाया जा रहा था नई जगह पे, तो थोड़ा सा डरा हुआ था। वॉट वॉज मीनिंग ऑफ एपैथी, एपैथी का मतलब क्या होता है, तो एपैथी का मतलब पूछा गया है आपसे। तो एपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, वो शांति से बैठा हुआ था, चुपचाप से बैठा हुआ था वो उसमें ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 151 क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज लेटर डिड ऑथर्स मेल अराइव, मतलब ऑथर का मेल जो आ नहीं रहा था वो कितने दिन बाद आ गया था। ऑथर का मेल आया था 5 दिनों के बाद, 5 डेज़ के बाद ऑथर को अपना मेल मिल गया था, जिसके लिए वो परेशान हो रहे थे, ठीक है। अगला है 152 क्वेश्चन, वेयर द ऑथर ऑफ मिजबिल द ऑथर लिव, मतलब जो ऑथर है, जो संपादक है हमारे पाठ के, जो बोलने वाले जिनने कहानी बताई है, ऑथर है, ऑथर उन्हें कहाँ मिला, तो उन्हें ऑथर कहाँ मिला था, तो उन्हें ऑथर मिला था लंदन में, वो लंदन गए थे तो वहाँ उन्हें ऑथर मिला था, ठीक है। वॉट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम फॉग, अब इसमें हम पोएम फॉग, हमारी जो इस चैप्टर की पोएम है उसके बारे में पूछा गया है, तो आपको फॉग पोएम है उसके राइटर के बारे में पूछा गया है। फॉग पोएम के राइटर कौन है, तो कार्ल सेंड्सबर्ग। अब इसको याद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पोएम के राइटर बहुत बार पूछ लिया था, ये एक्सट्रैक्ट में भी आता है। अभी आपकी पूरी सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें हम सारे एक्सट्रैक्ट को कवर करेंगे, और हम आपको सारे एक्सट्रैक्ट सोल्व कैसे करते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो उस सीरीज से जुड़े रहे। इसलिए आप इस पेज को, इस चैनल को बहुत फॉलो कीजिए, और इसमें रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। हम डेली बेसिस पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए लगे रहिए। व्हाट डज द फॉग लुक ओवर, मतलब फॉग कैसा नज़र आता है उसके बारे में बात किया गया है। फॉग किसके ऊपर चढ़ा हुआ था, और फॉग मतलब होता है कोहरा। कोहरा कैसा दिख रहा था, ओवर द हार्बर एंड द सिटी, मतलब पुल के ऊपर और सिटी के ऊपर, पूरे शहर के ऊपर ढका हुआ था, कोहरा छाया हुआ था, जैसे आज के टाइम मौसम हो रहा है उसी तरीके से। हाउ डज द फॉग कम, मतलब फॉग कैसे आता है, स्लोली साइलेंटली, मतलब चुपचाप से और धीरे धीरे, फास्ट एंड साइलेंटली, बहुत तेज़ी से और साइलेंटली, फास्ट एंड मेकिंग नॉइज, ऐसा नहीं है, उसको बोला गया कैट फिट। कैट फिट मतलब बिल्कुल चुपचाप से, जैसे बिल्ली आती है चुपचाप से, उसी तरीके से स्लोली एंड साइलेंटली आता है, किसी को पता नहीं चलता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फॉग, मतलब फॉग पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, उसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी डी डी, ये पूछें, ये नहीं है। ए बी सी डी ये भी नहीं है। ए बी सी ये भी नहीं है, इसका नन ऑफ दिस होगा। उसकी राइमिंग स्कीम अलग है, हम आपको पोएम पढ़ाएंगे जब डिस्कस में, उसमें आपको बताएंगे उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। हमारा हो गया 157 क्वेश्चन। 157 क्वेश्चन में क्यों हमने पढ़ेंगे, व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर, मतलब वो सिटी में जब फॉग पहुंच जाता है वो क्या करता है, मुंह हिलता रहता है, स्टैंड खड़ा हो जाता है, डांस मतलब नाचता है, नहीं, हमने पढ़ा है सिट्स, मतलब चुपचाप से आके बैठ जाता है। अगला, वॉट हैज़ बीन पर्सनिफाइड मतलब होता है मानवीकरण, आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है, मानवीकरण अलंकार की बात हुई है, मतलब किसी निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु की तरह कंपेयर करते हैं, तो इसमें बताया गया है फॉग को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, तो फॉग को कंपेयर किया गया था हमारा वॉट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम फॉग, मतलब हमारी पूरी कविता में किस चीज़ को पर्सनिफाई किया है, किस चीज़ को मानवीकृत किया गया है, फॉग को किया गया है। फॉग को कैट जैसा बताया गया है, कैट एक जीवित चीज़ है, तो निर्जीव वस्तु की चीज़ तुलना जब जीवित वस्तु से होती है तो उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं या मानवीकरण कहते हैं, ये हमारा लिटरेरी डिवाइस होता है। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट, मतलब फॉग आता और जाता कैसे है, तो देखिए 159 क्वेश्चन है, तो इसमें फॉग चुपचाप से आता है साइलेंटली, और चुपचाप से चला जाता है जब किसी को पता नहीं चलता। वॉट हैज़ द पोइट कंपेयर द फॉग विथ, पोइट ने फॉग को किस चीज़ से कंपेयर किया है, तो पोइट ने फॉग को कंपेयर किया है कैट से, बिल्ली से कंपेयर किया है, जैसे बिल्ली चुपचाप से आती है घरों में, उसी तरीके से
हमारा फोग भी आता है। अगला हमारा है आफ्टर सिटिंग द फोग, मतलब फोग जब आ जाता है उसके बाद फोग क्या करता है, फोग आकर बैठ जाता है उसके बाद क्या करता है, तो हम देखेंगे इसमें दिया गया है मूव्स ऑन, मतलब फोग आकर बैठता है और चुपचाप से चला जाता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, 162 क्वेश्चन, द फीट ऑफ द फोग आर लाइक द फीट ऑफ, मतलब फोग के जो पैर बताए गए, फोग एक निर्जीव वस्तु है, कोहरा एक निर्जीव वस्तु है, पर उसके पैरों को किससे तुलना की है, कैट से। जैसे बिल्ली चुपचाप से आती है उसी तरह फोग भी चुपचाप से आता है। ये हमारा फोग पोएम के क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखेंगे मैडम राइड्स द बस, ये हमारी पोएम है। ये इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्लास में बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इस स्टोरी को। इसमें क्या था, इसमें वल्ली नाम की एक बच्ची की स्टोरी थी और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम देखते हैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करके, उसके बाद आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें। वॉट एज्यूम्स द वल्ली मोस्ट, मतलब वल्ली क्या एज्यूम कर रही थी, एज्यूम द वल्ली मोस्ट, तो एज्यूम मतलब क्या सोच रही थी वो, तो इसमें बताएगा द साइट ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द बस, मतलब वल्ली क्या देखती रहती थी, उसको एम्यूज मतलब होता है कि उसको क्या चीज़ आकर्षित करती थी बसों को देखने के लिए, तो उसको ये आकर्षित करती थी कि बस, मतलब जब भी वो घर के बाहर अपने गेट डोर पे खड़े होकर देखती रहती थी तो उसको ये चीज़ अच्छी लगती थी कि हर बार नए सेट ऑफ पैसेंजर्स उस बस में आ रहे जा रहे, तो वो वहाँ देखती रहती थी, तो उसके मन में भी एक डिज़ायर जागा कि वो भी बस में ट्रेवल करे और अकेले सोलो करे। ठीक है, 164 क्वेश्चन पे आएंगे। तो 164 क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली डू वन फाइन स्प्रिंग डे, मतलब स्प्रिंग डे के दिन वल्ली ने क्या किया था, तो वल्ली ने किया था कोड द बस टू द टाउन, मतलब वो चुपचाप से बिना किसी को बताए टाउन के लिए बस में बैठ गई थी जाकर, और उसने बहुत सारी प्लानिंग की थी उसके लिए। व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली क्या विश कर रही थी, बस राइड को विश कर रही थी, वो बस में राइड करना चाहती थी, उसके डिज़ायर जागा तो उसने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया खुद को। 166, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। द टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट, मतलब वह अपने डोरवे दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी और क्या देखती थी, लुक इनटू द स्ट्रीट, मतलब वो बसों को आते जाते देखती थी, स्ट्रीट को देखती थी, शहर को देखती थी। व्हाट वाज मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वल्ली इन द स्ट्रीट, मतलब वल्ली के लिए मोस्ट फैसिनेटिंग सीन क्या था उसके लिए, तो इसमें बताया गया है द बस विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए मोस्ट फैसिनेटिंग, सबसे ज़्यादा उसको जो चीज़ आकर्षित करती थी बस में, हर बार नए नए पैसेंजर आते जाते थे तो वो वहाँ देखती रहती थी। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब हम उपयुक्त कथन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टर का बिहेवियर कैसा था, तो ही वॉज फनी, मतलब वो थोड़ा मजा किया था, वो बार बार वल्ली से मजाक कर रहा था और वल्ली को मैडम कहकर ग्रीट कर रहा था, मजाक करने की कोशिश कर रहा था। अगला, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ आफ्टरनून नैप टेकन बाय वल्लीज मदर, जो वल्ली की मदर थी जो दोपहर में सोती थी, तो उनकी टाइमिंग क्या थी सोने की, तो अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता विषय पर नहीं दिया है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। 1 से 4 का जो टाइम दिया है, उसकी मदर 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी, तो उसने उसी टाइम के बीच में गैप निकाला और वल्ली ने बस राइड की और इस तरह से प्लान किया कि वो वापस आएगी, उसकी मदर को पता भी ना चले। व्हाट सैडेंड वल्ली, मतलब वल्ली को किस चीज़ ने दुखी किया था, तो वल्ली को दुख किया था डेड काऊ ने, मतलब जो वल्ली ट्रेवल कर रही थी, जब उसको एक काऊ का बच्चा दिखा था उसको बहुत अच्छा लगा था कि वो जॉयफुली कूद रही है, भाग रही है, पर जब वो सेकंड रिटर्न जर्नी में आ रही थी तो उसको वो बच्चा मरा हुआ दिखा तो उसको बहुत बुरा लगा था। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर्स ट्रीट, मतलब जब कंडक्टर ने उनको ट्रीट दी थी, उनको नाश्ते के लिए चाय के लिए पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था वल्ली ने, तो वल्ली के बिहेवियर के बारे में हम क्या समझते हैं इससे, तो इसमें दिया गया है रिस्पॉन्सिबल इसलिए क्योंकि वह लड़की रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी, उसको पता था कि उसको अगर कोई इंसान कुछ दे रहा है तो उसको नहीं लेना है, तो इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल कहा गया है। 172 क्वेश्चन, व्हाट मेड वल्ली लाफ ऑन हर जर्नी, मतलब वल्ली को किस चीज़ ने हंसाया था, ये बात कहा गया है, तो वल्ली को हंसाया था रनिंग काउ, मतलब जो रनिंग काउ जो गाय दौड़ रही थी उससे वल्ली को बहुत मज़ा आ रहा था, वल्ली साइट ऑफ रनिंग काउ, मतलब उसको लोग गाय को हंसते हुए देख के बहुत मज़ा आया था, भागते हुए देख के बहुत मज़ा आया था और बहुत हंसी थी वो। व्हाट डिड वल्ली हैव रजिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव द राइट, मतलब वल्ली ने
क्या क्या चीज़, किस चीज़ को रेजिस्ट किया था, मना किया था, क्योंकि वो पैसे बचाना चाहती थी। तो मेरी गोल्ड राउंड जो गेम होता है, मेले में झूला होता है, उसको उसने रजिस्ट किया, उसका मन था पर वो नहीं झूली क्योंकि उसको उसके लिए पैसे सेव करने थे बस राइड के लिए। वाई डिड वल्ली फाइंड द वुमन रिपल्सिव? रिपल्सिव मतलब किसी चीज़ से आपको अट्रैक्ट नहीं हो रहा, आपको बुरा लग रहा था, आप दूर खिसक रहे हो उस चीज़ से। तो वल्ली उस वुमन से क्यों दूर हो रही थी? तो वल्ली के बगल में जो पैसेंजर आई थी, वल्ली उससे इसलिए दूर हो रही थी क्योंकि उसने लार्ज piercing इन हर ईयर्स, मतलब उसने बड़े बड़े ईयरिंग पहने थे, अगली ईयरिंग पहने थे। शी वॉज यूइंग बीटल नट, मतलब उसने तंबाकू खा रखा था, उसके मुंह से बिल्कुल निकल रहा था, गंदा लग रहा था उसे। ये सारे कारण थे, इसलिए ऑल ऑफ दिस होगा। 175 क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट अनॉयड हर? मतलब वल्ली को ओल्ड मैन ने क्या बोला था जिससे वल्ली अनॉयड हो गई थी, उसको बुरा लग रहा था, उसको चिढ़ हो रही थी उस चीज़ से। तो हर मर्ली आस्क्ड टू हर टू सीट, मतलब ओल्ड मैन था, उसको बोल रहे थे कि बेटा आप बैठ जाओ, आपको चोट लग सकती है। इस वजह से वल्ली को बुरा लग रहा था कि उसको कैसे टोक दिया किसी ने। हाउ डिड वल्ली पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी? मतलब वल्ली ने छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा किया था बस जर्नी से पहले। तो कैसे किया था उसने? ये आपका होगा लिसनिंग कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, उसने पड़ोसी की बात सुनी थी। आस्किंग ए न्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, मतलब उसने लोगों से क्वेश्चन भी किए थे कि बस कब आती है, कब जाती है, बाकी सब चीज़ें। 177 क्वेश्चन, वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट पीपल हु गोट ऑफ द बस, व्हाट्स इज मीनिंग विस्टफुली? मतलब विस्टफुली का आपसे मतलब पूछा गया है। विस्टफुली का मतलब होता है आपका लॉन्गिंगली, मतलब बहुत लंबे तौर पर। तो इसमें बताया गया है वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट पीपल हु गोट ऑफ द बस, मतलब वल्ली लोगों को देख रही थी, लॉन्गिंगली चुपचाप बैठे बैठे देख रही थी, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर हावर, मतलब हर घंटे में बस वल्ली के यहाँ पे कितने बार निकलती थी? उसके गांव से 2 बार निकलती थी, ठीक है। वॉट वॉज वल्ली से एज? अब वल्ली की एज पूछी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। वल्ली की एज थी 8 वर्षीय बच्ची थी और बहुत छोटी बच्ची थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन मैडम राइट्स द बस? मतलब मैडम राइट्स द बस, इस चैप्टर के आपके राइटर कौन है ये आपसे पूछा गया है, ऑथर पूछे गए हैं। तो इसके राइटर है आपके वल्लीकरण, ये इसलिए उसके खुद की स्टोरी है, वल्लीकरण, वल्ली नाम दिया गया है, ठीक है। हम इसके आगे के क्वेश्चन अब अगली स्टोरी में कवर करेंगे। अब ये वीडियो बनना, इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू क्लास। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।